हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम आपको क्लास 12 के काव्य खंड का 3rd चैप्टर पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, जिसका चैप्टर का नाम है तुलसीदास। आज हम तुलसीदास जी के बारे में, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। इनके बारे में सारे कहानी को बताने वाला हूँ। कहानी के माध्यम से आप सब कुछ जान जाएंगे कि तुलसीदास जी का जीवन कैसा था, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थीं, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उनके काव्य खंड का अर्थ वाला होगा। ओके, तो इस चैप्टर का 3rd चैप्टर का आपके 2 वीडियो होंगे, जिसमें पहला चैप्टर में कवि परिचय के बारे में आपको बताया जाएगा। ओके, देखिए तुलसीदास जी का जो जीवन है वो बहुत ही संघर्ष में बीता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष में बीता है। भगवान न करें कि कभी किसी व्यक्ति के जीवन में उतना संघर्ष आए। आजकल तो आदमी थोड़े से ही संघर्ष में आदमी अपने जीवन को त्याग कर देता है, सुसाइड कर लेता है, जीवन हत्या कर लेता है। लेकिन सोचिए उस तुलसीदास जी के बारे में जो इतना मेहनत किए, इतना संघर्ष किए, आज पूरा दुनिया उनको जान रही है, आज पूरा दुनिया उनके बारे में पढ़ रही है, और हम लोग के किताब में एक सिलेबस बना हुआ है। अगर उन्होंने अपनी समस्याओं से जूझकर अपने समस्याओं को से लड़ना सीखा, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि देखिए हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन हम इन कठिनाइयों से लड़ सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। इनका जो जन्म है 1543 ईस्वी में हुआ था, और इनका मृत्यु कब हो गया था? 1623 ईस्वी में हो गया था। ओके, इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश। यानी कि उत्तर प्रदेश के एक जगह है बांदा, और उसी में उनका जन्म हुआ था, राजापुर गाँव में। ओके, अस्थायी निवास कहाँ है? तो ये काशी में अधिकतर समय रहे हैं, काशी में अपना जीवन व्यतीत अधिक किए हैं। इनके माता पिता का नाम है, इनके माता का नाम था हुलसी, और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। हुलसी जो है वो इनके जन्म के समय ही मर चुकी थी। ओके, हुलसी क्या हुई? इनके जन्म के समय में ही मर गई। और इनका लालन पालन किसने किया था? इनकी लालन पालन किया था प्रतिपालिका दल से चुनिया ने। चुनिया ने इनको ले जाकर सेवा सत्कार की। आपको पूरा भी बताऊंगा इनके बाद कहानी के बारे में, ठीक ना। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, और इनके दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरि दास जी। इनको जो दीक्षा दिए थे वो गुरु कौन थे? नरहरि दास जी थे। उसके बाद से इनके शिक्षा गुरु कौन थे? तो शेष सनातन और काशी के विद्वान लोग थे। शेष सनातन जी थे और काशी के विद्वान जी क्या थे? इनके शिक्षा गुरु थे। शिक्षक ये क्या क्या पढ़े थे? अब हम पढ़ते हैं कि ये क्या क्या पढ़े थे। तो चारों वेद दर्शन किए थे उन्होंने। चारों वेदों के क्या थे? ज्ञानी थे, दात्री थे। ओके, इन्होंने अपने चारों वेदों का अध्ययन किया था। इनको इतिहास की जानकारी अच्छी खासी थी, ठीक है। पुराण का भी जानकारी थे। स्मृतियाँ, मतलब ये बहुत सारे स्मृतियाँ भी लिखते थे। काव्य आदि की शिक्षा काशी में उन्होंने 15 वर्ष तक प्राप्त किया। इन्होंने अधिकतर समय अपना काशी बनारस में ही रहकर गुजारा। ओके, और उसमें इन्होंने इन सब चीज़ों का शिक्षा लिया। अब इन्होंने तीर्थ यात्राएं कहाँ कहाँ पे किए, कहाँ कहाँ ये अपने तीर्थ यात्रा घूमे हैं, आइए इसका देखते हैं, वर्णन करते हैं। सुकर खेत में गए थे, ये अवध में गए थे, चित्रकूट में गए थे, प्रयाग में, मथुरा में, वृंदावन में, मिथिला में, कुरुक्षेत्र में, हरिद्वार में, और बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर में इन्होंने अपनी तीर्थ यात्राएं पूरी की थी। और यहाँ पे घूमते थे, अपने ज्ञान देते थे, अपने कविताओं से लोगों को मोहित करते थे। ओके, अब देखिए इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो इनकी रचनाएं जो हैं मुख्यतः 12 हैं। ओके, कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो रामचरितमानस हैं। रामचरितमानस इनके जीवन को बदल कर रख दिया। रामचरितमानस एक ऐसा इनका काव्य है, इनका ऐसा एक रचना है जो कि पूरे दुनिया में सुप्रसिद्ध है, और इसी की वजह से सबसे अधिक जाने जाते हैं। रामचरितमानस के बाद से रामलला नवछू है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है। उसके बाद से गीतावली है, कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, बरवे रामायण है, दोहावली है, ठीक है, कवितावली है, और हनुमान बाहुक है। हमने आपके सहूलियत के लिए देखिए इसको सीक्वेंस वाइज कर दिया, कितना बढ़िया। रामचरितमानस, रामलला नवछू, रामाज्ञा प्रश्न, तीनों आराम से है, तीनों को मैंने एक सीक्वेंस में कर दिया है ना। उसके बाद से है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और ये दोनों मंगल में है तो इसको मैंने एक जगह कर दिया है। फिर गीतावली, कृष्ण गीतावली एक जैसा दिख रहा है तो इसको एक जगह कर दिया है। विनय पत्रिका,
फिर बर्बर रामायण, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहु, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ओके, अब देखिए इनके मित्र स्नेही कौन थे, इनके मित्र लोग कौन कौन थे, उनके बारे में भी हम परिचय देते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं इनके परिचय के बारे में। तो इनके जो मित्र हैं उनके बारे में तो उनको परिचय होना चाहिए ना। तो देखिए, तो इनके मित्र थे अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह, नाभादास, दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती और टोडरमल थे। ओके, देखिए एक संजोग देखिए कि इनके जितने भी मित्र थे सारे के सारे नामी लोग हैं। हम इनके बारे में हमेशा पढ़ाई करते हैं ना। अभी इसके बाद ही एक चैप्टर आएगा नाभादास का, थर्ड के बाद से चौथा चैप्टर है छप्य चैप्टर के जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो हैं नाभादास। उनके बारे में हम चौथे चैप्टर में बात करेंगे। आइए, हमने इनके जीवन परिचय के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब थोड़ा एक कहानी के माध्यम से इनको बता देता हूँ, जिससे कि बच्चों को एहसास हो जाएगा कि हमें अपने जीवन में कैसे जीवन जीनी चाहिए। देखिए बाबू, तुलसीदास जी थे, वो जीवन से ही उनको अभागा माना गया है। इतना मतलब जीवन उनका संघर्षपूर्ण था, इतने संघर्षपूर्ण जीवन था कि बेचारे क्या कहा जाए। देखिए, जिनके पिताजी थे आत्माराम दुबे जी, एक दिन बैठे हुए थे अपने घर के सामने, और संजोग देखिए कि उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। उनका ये तुलसीदास जी जन्म लेने वाले थे। अब इन्होंने चुनिया से पूछा कि चुनिया बताओ क्या हाल चाल है, मेरी पत्नी कैसी है, मेरा बच्चा कैसा है। तो चुनिया ने बताया कि मालिक देखिए, अभी थोड़ा वेट कीजिए, देखिए क्या होता है। तो उनका एक तुलसीदास जी जैसे जन्म लिए, तो बाद में पता चला कि तुलसीदास जी के जन्म लेने के तुरंत बाद इनकी मम्मी के क्या हो गया, देहांत हो गया। ओके, देहांत हो गया। तो आत्माराम जी को बहुत दुख हुआ कि अरे यार, मेरा पत्नी चली गई। ओके, बाद में उन्होंने उस बच्ची के जन्म पत्रिका बनाने के लिए ग्रह नक्षत्र देखने के लिए पंडित को बुलाए। तो पंडित ने से पूछे कि इसका ग्रह नक्षत्र कैसा है ना जी। तो पंडित ने बताया कि देखिए, ये लड़का बहुत ही अभागा है, बहुत ही मतलब अशुभ है, ये आपके भाग्य को बदल देगा, इसको इसी से बच के रहिए। क्योंकि देखिए, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने घर से भगा दीजिए। क्यों? क्योंकि जब तक अगर आपके घर में रहेगा ना, तब तक सुख शांति आपके घर में नहीं आ पाएगी। ओके, पंडित जी को लगा कि ऐसा बात नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कहा कि देख लीजिएगा आप, ऐसा होगा। लेकिन भरोसा नहीं हो रहा था पंडित जी को। ओके, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद से क्या कि इन्होंने उनको छोड़ दिया। कहे कि अब इसको ले जाकर जंगल में छोड़ देते हैं। जंगल में छोड़ दिए तो इनकी चुनिया जो थी ना, उसको बहुत मतलब मोह लगा चुनिया को कि यार कैसे छोड़ दिया इनके पिताजी ने। फिर उन्होंने उसका लालन पालन किया। चुनिया के पति जो थे, चुनिया का पति चुनिया को बोले कि इसको तो मत रखो अपने घर पे, लेकिन फिर भी नहीं मानी। उसने उसका लालन पालन किया। इसलिए कहा गया है कि ये इनके प्रतिपालिका दासी हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनका लालन पालन किया है। लेकिन इनका किस्मत देखिए बेचारे का कि जैसे 10 साल का हुआ ना, तो एक दिन सांप डस लिया चुनिया को और मर गए। फिर उसके बाद से चुनिया का पति ने इनको भगा दिया कि ये लड़का अभागा है, ये जिसको जो भी इनको इसके साथ रहता है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन के बाद से चुनिया का क्या हुआ, मर गई। अब उसके पिताजी ने भगा दिया उसको। फिर वो भीख मांगते हुए गए कहीं पे, तो जैसे किसी द्वार पे जाते थे, लोग भगा देते थे, कहते थे कि भाग तुम भागा है, तुम ऐसा है, तुम वैसा है। और कोई अपने यहाँ मतलब उनको भोजन नहीं देता था। फिर उन्होंने सोचा कि सबका मालिक एक है, क्या करते हैं। धीरे धीरे भटकते भटकते उनकी मुलाकात किससे हुई, नरहरि दास से हुई। नरहरि दास ने समझाया कि बाबू, जीवन में जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान राम होते हैं, ठीक ना। आप राम की शरण में जाओ, आप राम के शरण में जाओ, फिर आपको मुक्ति मिलेगी इस सब चीज़ों से। फिर ये धीरे धीरे विद्वानों के बीच में रहने लगे। विद्वानों के बीच में रहते रहते इनका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया। कुछ दिन के बात है कि अपने ज्ञान से ये लोट प्रोत कर रहे थे, लोगों को बहुत मतलब अपना ज्ञान दे रहे थे। उसी में से किसी को ये पसंद आ गए, ये रत्नावली है ना, रत्नावली के पिताजी को पसंद आ गए कि कितना अच्छा ज्ञानी आदमी है। ओके, तो इन्होंने अपनी बेटी का प्रस्ताव रखा इनसे कि शादी कर देते हैं रत्नावली से। लेकिन लोगों ने बोला कि आप शादी कर देंगे, इसका ना घर है ना द्वार है, कैसे रखेगा। तो लोगों ने बोला कि ये इनका प्रॉब्लम है, ये अपने हिसाब से रखेंगे। तो रत्नावली की शादी कर दी किससे,
तुलसीदास से इनकी शादी कर दिया गया। अब देखिए कि रत्नावली से शादी हो गई तुलसीदास की, तो अब रत्नावली इनके वैराग्य के कारण इनको छोड़ दी। पता क्यों? अब कहानी बताते हैं आपको। एक दिन की बात है कि अचानक से रत्नावली के घर से संदेशा आता है कि आपके पिताजी आपको बुलाए हैं, और उस समय तुलसीदास जी घर पे नहीं रहते हैं। तो तुलसीदास जी घर पे नहीं रहते हैं तो एक चिट्ठी लिखती हैं और चली जाती हैं, क्योंकि 2-3 दिन बाद आने वाले थे ये, तो चिट्ठी लिखकर चली जाती हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ। और अपने घर चली जाती हैं। जब आते हैं 2-3 दिन के बाद तो देखते हैं तो मेरी पत्नी नहीं है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो बेचारा जन्म से उसकी माँ मर गई, 10 साल का हुआ तो उसके प्रतिपालक दासी मर गई, और आज उनकी पत्नी मिली हैं जिनसे वो काफ़ी प्रेम करते हैं। लेकिन सोचिए कि एक आदमी जिसके जन्म में से ही उसकी मम्मी मर गई हैं, मतलब उसकी माँ मर गई, फिर वो जैसे बड़े हुए तो उनके जो दासी हैं वो भी मर गई बेचारी। अब वो दर दर भटके हैं, जीवन भर भटक के रहे हैं। आज उनकी वाइफ मिली हैं जिनसे वो काफ़ी प्रेम करते हैं, तो क्यों नहीं वो सोचेंगे कि अपने पत्नी से मैं बहुत अधिक प्रेम करूं, क्योंकि अब उनकी वाइफ ही नहीं उनके पास रहेंगी। अब देखिए वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए अपने ससुराल जाने के लिए जिद ठान लेते हैं। सोचते हैं कि एक बार रात भले है लेकिन इसी समय में जाऊंगा अपनी वाइफ से मिलने के लिए। जाते हैं, लेकिन रास्ते में पड़ती है नदी को पार करना होता है। उस रात को वो नदी पार कर लेते हैं। नदी पार करने के बाद से जब जाते हैं ससुराल तो दरवाज़ा बंद रहता है, क्योंकि रात हो चुकी थी काफ़ी। अब वो जाते हैं तो दरवाज़ा को ठकठकाते हैं, कोई नहीं खोलता है। तो ये बेताब रहते हैं अपने पत्नी से मिलने के लिए, रत्नावली से मिलने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि आपके घर के बगल में देखे होंगे यहाँ पे एक सीढ़ी जैसा चढ़ने वाला होता है, वो वहीं पे देखते हैं कि कुछ टंगा हुआ है। तो उनको लगता है कि रसरी है। वो रस्सी को समझकर उसको पकड़कर और उनके दरवाजे के सहारे, मतलब उनके खिड़की के सहारे उनके घर में प्रवेश कर जाते हैं। जब प्रवेश कर जाते हैं तो रत्नावली देखती हैं इनको अचानक से, तो वो सोचती हैं कि ये कैसे आ गए यहाँ पे, इतनी रात को कैसे आ गए यहाँ पे। तो पूछती हैं कि आप कैसे आए, कब आए। तो बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने के लिए, देखो कहाँ से कहाँ चला आया। आप देखे भी होंगे कि लड़के कैसे मतलब अपने वाइफ को खुश रखने के लिए क्या क्या बोलते हैं लोग, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, देखो मैं कहाँ से चला आया, कहाँ पे तुमसे मिलने के लिए, है ना। तो ऐसे तुलसीदास जी भी बहुत बड़ाई करते हैं कि देखो मैं नदी पार करके चला आया, मैं अभी रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ गया। बोली रस्सी कहाँ से टंगा हुआ है, देखे लो तो वो तो कोई सांप था। बोले बताओ एक मांस के शरीर के लिए तुम वहाँ से यहाँ तक चले आए। मतलब ये शरीर किसका है, मांस का ही है ना। इस मांस के शरीर के लिए आप अपने घर से ये नदी पार करके सांप पकड़ के आप हमसे मिलने के लिए चले आए। लेकिन अगर आप मन लगाते भगवान की भक्ति में तो आपका जीवन तर जाता है। इतना उनको डांटी, इतना डांटी, तब उनको तुलसीदास को एहसास हुआ कि मैंने अपना पूरा समय लगाकर, बताइए इतने रात को मैं नदी पार करके आया, सांप को पकड़ कर मैं चढ़ गया इनके पास, लेकिन मुझे ये मान नहीं रही है, मुझे प्रेम नहीं कर रही है, और ये भी वही बात बोल रही है कि तुम भगवान की भक्ति में लगे होती तो कितना अच्छी बात होती। और फिर इसी जिद पे अब वहाँ से वापस लौट पड़ते हैं, अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, और उसके बाद से भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, और धीरे धीरे साधु संत के बीच में लगे रहते हैं। बहुत सारे काव्यों की रचना करते हैं, और आज उन्हीं का काव्यों का रचना देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज उनका नाम ख्याति से भरा हुआ है। ओके, इस तरह इनका तुलसीदास जी का जो जीवन है बहुत ही कठिनाइयों से गुजरा हुआ है। आप सभी इस वीडियो में बने रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका जो दूसरा पार्ट है, जो इनका पंक्तियां हैं, काव्य है, उसका जो अर्थ है मैं उसके दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप दूसरे वीडियो का इंतजार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, ताकि लोगों को पता चले, आपके दोस्तों को पता चले कि इस चैनल पे हिंदी की पूरी चैप्टर आपको पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, धन्यवाद।